सुनो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं जो दिल को छू जाएगी। जरा सोचो, कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पे सर्दी की सुबह, चाय वालों का शोर, कुली दौड़ रहे हैं, ट्रेन की सीटी बज रही है। लग रहा है जैसे कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी के बेंच पे बैठा है और उसकी नजरें प्लेटफॉर्म पे किसी को ढूंढ रही हैं। बाबू मोशाय, चाय लोगे? एक छोटा लड़का चाय का बर्तन लिए उसके पास आया। बुजुर्ग ने ऊपर देखा और मुस्कुरा के बोला, हाँ बेटा, एक कप दे दो। जैसे ही उसने पहली घूंट ली, पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम सच में हो? बुजुर्ग घूम के देखा, चौंक गया। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। अजय? हाँ बाबूजी। अजय झुक के उनके पैर छूने लगा। इतने सालों बाद आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे को देखने में भी तकलीफ हो रही थी। 30 साल पहले अजय एक छोटा सा बच्चा था और उसके पिता सुदीप एक मामूली नौकरी करने वाले आदमी थे। जिंदगी आम सी थी लेकिन खुशहाल थी। फिर एक दिन सुदीप पे ऑफिस में पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मोहल्ले में गॉसिप होने लगी और इसका असर परिवार को तोड़ने लगा। तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? उसकी पत्नी ने गुस्से से पूछा था। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर कोई मुझे भरोसा ही नहीं करता। गुस्से और मजबूरी में सुदीप एक रात घर छोड़ के चला गया। उसने सोचा था कि जब उसका नाम साफ हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा, छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वापस आज? बाबूजी, आपने हमें इतना कष्ट क्यों दिया? अजय की आवाज में दर्द था। सुदीप ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं डर गया था। मुझे लगा मेरा वापस आना तुम्हारे लिए और भी मुश्किलें पैदा कर देगा। क्या आपको कभी हमारी याद आई? हर रोज? सुदीप की आवाज भारी हो गई। अजय के गालों से आंसू बहने लगे। तो अब घर चलो। माँ आज भी आपका इंतजार करती है। सुदीप ने सर झुका लिया। उसे यकीन नहीं था कि उसे वापस जाने का ही क्यों है भी या नहीं। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, अगर तुम्हें वापस आने का हेतु नहीं होता तो मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करती? सुदीप कांपते हुए पीछे मुड़ा। वो उसकी पत्नी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार था जो सुदीप को 30 साल पहले याद था। सुदीप के चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ करते हो? बिना कुछ कहे उसने सुदीप का हाथ थाम लिया। एक ट्रेन धीरे से सीटी बजाते हुए प्लेटफॉर्म से जाने लगी, लेकिन